और ये होता है, ठीक है। अतः गुना, अतः क्या बच्चों, अतः गुना, अतः हमारा जो गुना है वो सहचार्य है। अतः गुना क्या है, सहचार्य। बोलो बात क्लियर। चलो फिर अब जो सहचार्य नहीं है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब व्यकलन, व्यकलन मतलब घटाओ, ठीक। ए बी कोई परमेय संख्या या पूर्णांक है तो क्या बच्चों, ए माइनस बी माइनस सी, पहले आप ये दोनों घटाओ, फिर ये बराबर नहीं होगा किसके, ए माइनस बी माइनस सी के, ठीक। अतः गुना सहचार्य नहीं है, अतः गुना नहीं है। क्या यहाँ पे गुना लिखोगे, नहीं बच्चों, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे व्यकलन, व्यकलन, व्यकलन सहचार्य नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। व्यकलन के बाद हम लोग क्या है बच्चों, भाग, ठीक है, भाग। तो अभी हम लोग देखा कि भाग हमारा सहचार्य नहीं होता था, है ना, कि a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल्स टू क्या, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक। अतः जो हमारा भाग है वो सहचार्य नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग सहचार्य के नियम को भी देख लिए, ठीक है। अब पूर्णांकों पूर्ण संख्या के योग के लिए तत्समक कहलाता है। अच्छा एक पूर्ण संख्या, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को प्रयास कीजिए 2 पे चलना है बच्चों, ठीक है। प्रयास कीजिए 2 बनाना है। तो इधर हो गया, प्रयास कीजिए 1 अंतर्गत निम्नलिखित सारणी को परमेय संख्या अंतर्गत है कि नहीं, ठीक है। कर्म विनिमयता और कौन हम लोग को करना है, 1 मिनट, ये 2 हम लोग का किधर है, प्रयास कीजिए 2, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ना। चलो निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, ठीक। तो ये भी सारणी सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें भी वही भरना है कि कौन सा आचार्य है कौन सा आचार्य नहीं है। आप लोग को आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को आसानी से, आप लोग इस सब चीज़ को पढ़ लिए, आप सारा कोहान आप लोग खुद से भर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 और 2 मेक, है ना। अब हमको आगे कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 और 2 बनाइए भाई साहब, ठीक है। चलो बनाते हैं। अब आपके बुक में का जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 1 हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है ज्ञात कीजिए, हम लोग को ज्ञात करना है क्या, 3/7 प्लस -6/11, ठीक है, और प्लस -8/21 और प्लस 5/22, ठीक है, 5/22। देखो बच्चों, अब हम लोग जो नियम पढ़े हैं उस नियम का फायदा उठा के हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो एक तो हो गया क्या, एक बनाने का तरीका है, ये जितना सारा है उसको आप एलसीएम ले लो, ठीक है। जितना सारा है उसका आप एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम इसमें हमको आता हुआ दिख रहा है 462, ठीक है। माने इस सब का जब आप एलसीएम लोगे ना तो आपको 462 आएगा, ठीक। और आप जब इसको अथी करोगे तो मैं जल्दी टाइम बचाने के चक्कर में देख लेता हूँ, ठीक है। 252 आएगा और 176 आएगा। आप लोग को ये सब तो करने आएगा ही ना, ऐसे आएगा तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे -125/462, ठीक है। मतलब आप लोग को एलसीएम आता है, पहले आपको एलसीएम लेना है, फिर इसको इससे भाग देना है, जितना आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 11 से इसमें भाग देना है और जितना आएगा उससे 6 में गुना करके यहाँ पे लिख देना है। ऐसे करके आपको अंतिम में जब सॉल्व करोगे तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक। ये देखो ये हमको कितना भारी होता है, लेकिन अभी हम लोग ना एक सहचार्य नियम पढ़े हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि हमारा अलग अलग करके भी हम जोड़े तो हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो इसको हम एक अलग तरीके से देखो, ये तो मेथड, ये तो उपाय 1 हो गया है ना, ये तो उपाय नंबर 1 है ना। उपाय नंबर 2 कैसे है, देखो हम क्या करते हैं ना, इस वाले को और इस वाले को पहले एक साथ ले लेते हैं, माने 3/7 और जोड़ 5/22, इस दोनों को एक साथ हम जोड़ दिए, ठीक। अब क्या किए, इस दोनों को एक साथ जोड़ दिए, है ना।
तो -6/11 और -8/21, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखो, तो इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो ना इस ब्रैकेट को हटाएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है बात। चलो इतना तक हमारा बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इस दोनों को सॉल्व करना कितना आसान है ना, ये हमारा ऑलरेडी हम लोग जानते। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड, थोड़ा सा उल्टा पलटी कॉम्बिनेशन ले लिए। देखो हम लोग क्या होता है ना, इसको और इसको लेंगे तो 7 और 21 का एलसीएम लेना आसान रहेगा, 11 वाला 22 वाला लेंगे तो एलसीएम लेना आसान रहेगा, इसलिए काम करते हैं इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया 3/7, अब प्लस माइनस माइनस ये ले लिए 8/21, इसको एक साथ ले लिए और इसको एक साथ ले लिए, यानी 5/22 माइनस 6/11, ठीक। आप क्या कर देते हैं, पहले इसको काम कर लेते हैं, फिर इसको जो आएगा उसको फाइनली जोड़ देंगे, ठीक। तो इसको काम करेगा तो ये आ जाएगा 21, 7 3 21, 3 3 9 -8, ठीक, और जोड़ ये अपना 22 हो गया और 5 -12, ठीक। ये आ गया 1/21 और ये आ गया कितना -7, 12 5 17, हाँ 7 5 12, तो ये आ गया -7/22, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको आ जाएगा 462, है ना, ये आ जाएगा 462 और ये आ जाएगा 1 - 126 बराबर -125/462। देखो तो ये देखो कितना आसान था, ये हम मुँहे पे सॉल्व कर दिए, लेकिन इसको सॉल्व करना कितना भिड़ा था। तो हम लोग ये चीज़ जाने रहेंगे तब ना, कि सहचार्य नियम को फॉलो कर रहा है तो अपना अलग अलग करके अथी कर ले, ठीक है। बुझाया बात कि सहचार्य नियम भी हम लोग के लिए काहे यूजफुल है, काहे हम लोग इसका क्यों हम लोग पढ़े हैं, अब आप लोग को बुझाया होगा, ठीक है। अब दूसरा पे देखते हैं, उदाहरण संख्या 2 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो उदाहरण 2 लेते हैं। उदाहरण 2 में -4/5 गुने 3/7 गुने 15/16 और गुने -14/9, ठीक है। तो एक तो तरीका है आप सबको गुना कर दो, है ना, और जो आता है उसको लिख दो, या अभी हम लोग पढ़े हैं कि सहचार्य नियम में उसको हम अलग अलग करके भी करें तो अपना काम बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक। तो देखो -4/5 गुने 15/16, हम इसको क्यों एक साथ लिए, क्योंकि ये 5 और इस पे 15 था, ये दोनों कटने वाला है, ये 7 और ये 14, माने ये दोनों कटने वाला है, इसलिए, है ना। गुना कितना लिखना है, 3/7 गुने -14/9, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 5 एकम 5, 5 दिया 15, माने ये कितना हो गया -3/4 गुने 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक। तो -3/4 इधर कितना हो गया -2/3, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस 3 से अब तीनों कट गया और इस 2 से 2 कट गया, यानी ये हो गया 1/2। देखो सहचार्य नियम से करे तो कितना मजा आ गया बनाने में, कितना हल्का था बनाने में, क्लियर है बात। तो इसलिए सहचार्य नियम हमारे लिए इतना जरूरी है, ठीक है। तो यही 2 एग्जाम्पल आपको बताना था। उसके बाद इसमें मैंने 2-4 पॉइंट लिखा है आपके लिए, है ना। पूर्णांक परमेय संख्याओं, पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। इस पॉइंट को आप लिखो जो मैंने अभी बोला। क्या बोला, पॉइंट में लिखो जल्दी कॉपी में। पूर्णांक, पूर्ण संख्या और परमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य माने जीरो भाई साहब क्या कहलाता है, एक तत्समक कहलाता है। ये लिखो, इसमें एक वर्ड बोले तत्समक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोले बच्चों, इससे लिखते हैं, है ना। अरे यार, तत्समक ये वो चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तत्समक का मतलब होता है
तभी भी समान, तत्सम का मतलब क्या होगा, तभी भी समान, है ना। माने कोई भी पूर्ण संख्या, परमेय संख्या और पूर्णांक के लिए, पूर्णांक योग के लिए, है ना, शून्य क्या है, तत्समक है। मतलब क्या कि कोई भी संख्या में दो में अगर जीरो जोड़ भी दोगे ना तभी भी समान रहेगा, तभी भी समान, है ना, तभी भी समान ही रहेगा। देखो दो में जीरो जोड़ो तो दो बटे तीन में जीरो जोड़ो तो दो, माइनस दो में जीरो जोड़ो तो भी माइनस दो, ठीक है। तो जीरो हमारा क्या है, योग का तत्समक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, शून्य एक तत्समक कहलाता है, किसके, योग के लिए। क्लियर है बात, चलो यही आपको समझाना था। फिर अगला पॉइंट देखो, परमेय संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या के गुणा के लिए एक एक तत्समक कहलाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त होता है। क्लियर है बात, चलो जैसे देखो आप कोई भी 2/3 में 1 से गुणा करो आपको 2/3 मिलेगा, ठीक। 2 में 1 से गुणा करो आपको 2 मिलेगा, -2 में 1 से गुणा करो तो भी आपको -2 मिलेगा, ठीक है। या परमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, है ना, उसको आप 1 से गुणा करोगे तो आपको सेम संख्या मिल जाएगा, ठीक। तो गुणा के लिए हमारा तत्सम कौन हो गया, 1। गुणा के लिए हमारा तत्सम कौन हो गया बच्चों, 1। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे कुछ देख लेते हैं, आगे कुछ एक पॉइंट लिखते हैं, आप भी लोग लिखो, ठीक है, कि कोई गुणधर्म जो परमेय संख्या के लिए सत्य होगा वह पूर्णांक और पूर्ण संख्या के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। यह चीज आपको लिखना है, ठीक है, कि कोई गुणधर्म जो परमेय संख्या के लिए सत्य होगा वो क्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या के लिए भी सत्य होगा, ठीक। कैसे कैसे कैसे, ठीक है, चलिए कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा ही अच्छा है, आसान है, आप लोगों को 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या बोला, कोई गुणधर्म जो परमेय संख्या के लिए, तो आइए परमेय संख्या को विस्तार में देखते हैं क्या है परमेय संख्या, ठीक। तो ये परमेय संख्या क्या है बच्चों, ये 2/3, 9/6, 4/5, 7/6, 2/3, ये तो है ही है, क्या ये नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है, डॉट 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 डॉट, है कि नहीं, क्या ये नहीं है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, डॉट 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 डॉट, क्या ये सारा क्या ये तो आपको परमेय संख्या दिख ही रहा है p/q, क्या ये सब परमेय संख्या नहीं है, अरे भाई इस सब के नीचे 1 नहीं है, इस सब के नीचे 1 नहीं है, इस सब के नीचे 1 नहीं है, क्या इस सब के नीचे 1 नहीं है, बोलो इस सब के नीचे हमारा 1 नहीं है, बिल्कुल है। तो इस सब भी हमारा क्या, परमेय संख्या हो गया। लेकिन मेरे दोस्त ये तो अपना क्या है, ये तो अपना पूर्ण संख्या है, ये तो अपना पूर्ण संख्या है, ये तो अपना इस दोनों मिलके ये तो अपना पूर्णांक है। मतलब क्या, जो गुणधर्म परमेय संख्या के लिए लागू होगा वो तो ई भी संख्या सबके लिए लागू होगा, ई भी संख्या सबके लिए लागू होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या परमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या भी है और ये एक पूर्णांक भी है और ये एक पूर्ण संख्या भी है। तो ऑब्वियसली बात है भाई कि वो गुणधर्म पूर्ण संख्या के लिए भी होगा और वह गुणधर्म क्या चीज, पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों के लिए होगा। सिंपल वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है, ठीक। तो आपको बात समझ में आ गया कि परमेय संख्या, सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होते हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं। ये भी बात आप लोग को समझ में आ गया हो, बढ़िया। सर जी इतना चीज हो गया तो कुछ और देख लेते हैं। कोई संख्या में यदि उसी से जोड़ा जाता है तो हमेशा 0 आता है, एक दूसरे का युज्य प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। ये चलो हटाओ, संख्या का उल्टा ये भी हो गया। दोनों संख्या का गुणनफल हमेशा 1 होता है, दोनों परमेय संख्या एक दूसरे के गुणनफल में प्रतिलोम होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया। और सभी परमेय संख्या के लिए अच्छा, और ये ठीक। अब लास्ट में छोटा मोटा बात है ना, छोटा मोटा एक चीज है जो मैं आपको बताता हूँ।
देखो बच्चों, एक रूल होता है, ठीक है, सभी परमेय संख्या के लिए एक रूल्स क्या होता है ना, परमेय संख्या के लिए, परमेय संख्या के लिए, है ना, परमेय संख्या के लिए एक रूल होता है। क्या चीज होता है? अगर हमको दिया रहे a इंटू बी प्लस सी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a को इससे पहले गुना करो ए बी जोड़ a को इससे गुना करो ए सी, है ना। इस बात को लिखो तब, चाहे इस बात को लिखो तब। मतलब क्या कि a का मान 2 है, b का मान 3 और c का मान अगर 4 हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 3 जोड़ 2 गुने 4, ठीक है। देखो दोनों में सेम वैल्यू आएगा, ठीक, 4 3 7, चलो 2 गुने 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक, इधर कितना आ गया 14, 8 6 14, इधर 7 दूना 14। देखो मैथ का मैजिक देखा, मैथ का जादू देखा आप लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये एगो रूल हो गया जिसको आपको याद करना है, ठीक है। चलो इसको और अच्छे से बीज गणित में हम लोग तो सीखवे करेंगे, ठीक है, ये कैसे होता है। अच्छा, उसके बाद उसी प्रकार अगर यहाँ पे जोड़ था तो यहाँ पे जोड़ हो, यहाँ पे अगर घटाव है तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाव, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ये दूसरा हमारा फार्मूला है। एग्जाम्पल इसमें भी ले लो, 3 5 माइनस 2, ठीक, चाहे 3 गुने 5 करो, है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस था तो माइनस, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। तो 15 में से 6 गया तो कितना हो गया 9, ठीक है। इधर बनाते हैं 3, 5 में से 2 गया 3, 3 3 आई 9। देखो यही सब मैथ का जादू होता है, ठीक। तो इस तरह से एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 से पीछे का जितना सारा थ्योरी था उसको हमने बड़े ही कंसेप्ट के साथ, बड़े ही अच्छी तरीके से, बिना कुछ रट्टा मारे सबको अच्छी तरह से समझ गए, पूरे अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लिए। अब हम लोग किसके ओर चलेंगे, आपको होमवर्क के देने की तरफ, है ना। तो आज आप लोग का होमवर्क हो गया कि सारा उदाहरण को आपको बना लेना है और एक बार बुक अच्छे से पढ़ना है। प्लीज़ यार तू बुक पढ़वे करो, ठीक है ना, कितना कुछ हो जाए बुक पढ़ो, इससे तुमको आत्मविश्वास जाएगा कि अच्छा जो पर अब हम बहुत तेज होने लगे हैं। अगर बुक पढ़ेगा तो एक फीलिंग आएगा, ठीक। और प्रश्नावली 1.1 आप लोग प्लीज़ बना के लाना, है ना, प्रश्नावली 1.1। अगले वीडियो में जो भी हमको प्रश्नावली 1.1 का डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे, हमको लगेगा कि आपसे नहीं बना हो, उसको हम बना लेंगे और उसके बाद अगले मतलब प्रश्नावली 1.1 से आगे का हम लोग अथी देखेंगे, क्या चीज़, जो भी थ्योरी सब है सो, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और एक बात, हाँ, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय। और ये मार्क्स है ना इसलिए लगाया हूँ यार, ताकि इस बहुत ज़्यादा गर्दा होता है ना, और कोरोना वायरस है ना, और सेफ्टी, ठीक है ना। चलो और कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। चलो बाय बाय।